बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बड़े ही करीबी तलक वाले लोग जब उनमें इख्तलाफात शुरू होते हैं तो बड़ी सारी बातें पब्लिक की जीनत बन जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस सजीदा मौजू पर बात करेंगे और ये बात पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही अहम है। साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी की एक बड़ी स्टेटमेंट और उसमें साबिक आर्मी चीफ पाकिस्तान जनरल बाजवा का जिक्र बहुत अहमियत अख्तियार कर गए हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अहम है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी बड़ी अहम है। और इस गुफ्तगू के बाद जो एक पाकिस्तान के अंदर हलचल मची है, जगह जगह इस पर तबसरे हो रहे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और बात हो रही है साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी के एक बड़े बयान की, जो 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से उन्होंने जारी किया। उस पैगाम में कहा कि ये खान का पैगाम है। उसमें उन्होंने बड़ी सारी बातें की। एक लंबी फहरिस्त थी 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से, लेकिन इनमें सबसे जो अहम बात थी वो ये थी कि उन्होंने बड़ी ही तफसील से एक बात कर दी कि जब बानी तहरीक इंसाफ वजीर आजम बने तो वो दौरे पर पहुंचे सऊदी अरब में, तो वहां जब मदीना जाने लगे तो उनके पांव नंगे थे। तो उसके बाद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कॉल जाने का सिलसिला शुरू हो गया कि हम तो शरीयत को खत्म करने जा रहे हैं और आप किस शख्सियत को यहां ले आए। बहरहाल इस मुतालिक बड़ी बात कर दी। तो जब बुशरा बीबी का ये इंटरव्यू ऑन एयर चला गया, वायरल हो गया, तो फिर जनरल बाजवा की तरफ से भी उनके करीबी हलकों ने मौक़िफ़ दिया, मसूल नहीं हुई थी, जो गुफ्तगू बुशरा बीबी ने की है, किसी तरह की कोई कॉल नहीं आई। जनरल बाजवा के इस मौक़िफ़ के बाद सवाल तो यह बनता है कि जब बुशरा बीबी ने इतनी बड़ी बात की है तो जनरल बाजवा को करीबी अहबाब की बजाय खुद मैदान में आकर अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए, जिस तरह बुशरा बीबी ने बात की है। बहरहाल इस गुफ्तगू के बाद ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जिस तरह पहले साइफर की बात आई थी, साइफर लगाया गया था और उसके बाद मामला और तरफ चले गए। आपका जो बयान है, गालिबन अब कोई अगर इससे राह फरार अख्तियार करना चाहे तो नंगे पांव मदीने जाने का जिक्र तो सऊदी अरब में ही है। अब केपीके के तर्जमान का कहना है, बैरिस्टर सैफ का, कि उनके इस इंटरव्यू को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। तो बैरिस्टर सैफ से भी ये सवाल है कि वो खुद सुन लें। उस इंटरव्यू में कहीं भी ऐसी कोई कटिंग वगैरह मौजूद नहीं है। वो थ्रू आउट वही इंटरव्यू चल रहा है जो कि वायरल किया गया। बहरहाल ये तो उनकी अपनी हुकूमतों की बातें हैं। हम समझते हैं कि जनरल बाजवा को खुद मैदान में आकर इस स्टेटमेंट का जवाब देना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा दोस्त है, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की मदद करता है, पाकिस्तान की हुकूमत को हमेशा तावन पेश करता है। सऊदी अरब के मुतालिक ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल ये तो ऐसे ही है कि जैसे अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर दूसरे ममालिक को भी
घसीटने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, ये लड़ाई रुकनी चाहिए। पाकिस्तान के वास्ते इस किस्म दी गल्लां कतन दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत ही सऊदी अरब से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान से ऐसी आवाज नहीं जानी चाहिए जिससे सऊदी हल्कों को कोई तकलीफ पहुंचे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।